पंचायत चुनाव पर किरोड़ी लाल मीणा का बयान सामने आया है। ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार उन्होंने कहा है, किसी भी वर्ग को छोड़ना सही नहीं है। मीणा की ओर से यह बयान दिया गया है पंचायत चुनाव को लेकर। सुनाते हैं क्या कुछ कहा गया है। आप कृषि मंत्री हैं डॉक्टर साहब, किसानों से सीधा वास्ता रहता है, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं पंचायत के भी, निकायों के भी, लगता है इससे नाराजगी बढ़ रही है सरकार के खिलाफ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि ओबीसी एक बहुत बड़ा तबका है जिसकी जो है वो ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है, तो वो एक टेक्निकल मामला है। दूसरा, जनगणना भी चालू हो गई तो सारे कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व हो गए। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन किसी वर्ग को छोड़ दिया जाए जो ओबीसी आयोग की बिना अनुशंसा के, तो वो ठीक नहीं है। जयपुर में आज मंत्री के घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तकनीकी सहायकों ने केंद्र सरकार के नए आदेश के खिलाफ धरना दिया। मामला तकनीकी सहायकों और जूनियर इंजीनियर के बीच कार्य विभाजन को लेकर है, जिसने विभाग में भ्रम की स्थिति बन गई है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बंद करो, वापस लो। मंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों का विरोध, कार्य विभाजन के आदेश से मचा विवाद, कार्य विभाजन आदेश वापस लेने की मांग। बीबीजी रामजी योजना में कार्य विभाजन को लेकर विवाद अब सड़क पर आ गया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में कनिष्ठ तकनीकी सहायक कृषि अनुसंधान फार्म स्थित मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आवास के बाहर जुटे और धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी साफ कह रहे हैं कि जब तक जेटीए और जेईएन के बीच नए कार्य विभाजन से जुड़ा आदेश वापस नहीं लिया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मनरेगा में कार्य विभाजन को लेकर जेटीए आंदोलनरत है और किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी आवास के बाहर आज सुबह से डेरा डाले हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आश्वस्त किया है इनको कि इनकी बात सीएमओ तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन जब तक समाधान नहीं होगा तब तक ये लोग मानने को तैयार नहीं है, डटे हुए हैं मैदान में। दरअसल सरकार के नए आदेश के बाद तकनीकी सहायकों और जूनियर इंजीनियर के बीच काम बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक यानी जेटीए का आरोप है कि उनके अधिकार कम किए जा रहे हैं। सर, हमारी मांग ये है, जो आदेश 14 तारीख को निकाला है उसमें क्या किया है, पहले 3 तारीख को आदेश निकाला था, उसमें जेटीए और जेईएन को समकक्ष माना था। उस आदेश को 14 तारीख को इन्होंने स्थगित कर दिया। उस कारण से संपूर्ण जेटीए में रोष है। हमारी मांग यही है कि हम 15 साल से काम कर रहे हैं, तब तो हम जेटीए जेईएन समकक्ष थे, तो आज भी हमारी यही मांग है कि जेटीए और जेईएन को समकक्ष माना जाए और इस ऑर्डर को बहाल किया जाए, जिससे कि जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास की समस्त योजनाओं का कार्य सुचारू रूप से चले। इस तरह के आदेश निकाला इसलिए कि हमको वो नीचा दिखाना चाहते हैं। सर, हम 15 साल से सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं ग्रामीण प्रकोष्ठ की और पंचायत राज की, उनको हम अच्छे से कर रहे हैं, उनको सेवाएं दे रहे हैं, सरकार को उसका फ़ायदा करवा रहे हैं, सरकार में उसमें हम तन मन से सेवा कर रहे हैं। हमारी ऐसी क्या कमी है, हमारे कार्यशैली में क्या ऐसी कमी है जिसे इन्होंने हमारे आदेश स्थगित कर दिए? देखिए, जेईएन और जेटीए का इन्होंने जो डिफरेंस क्रिएट किया है, उसमें मुख्य योजनाओं के जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास की है वो तो प्रभावित हो ही रही है। उसके अलावा जो एक हमारा अभियांत्रिकी कम्युनिटी था, पूरा इंजीनियरिंग कम्युनिटी, उसमें भी कहीं न कहीं उन्होंने डिवाइड करो और राज करो की राजनीति करी। संघ का आरोप है कि 10 जुलाई 2024 में जेटीए को जेईएन के बराबर काम दिए गए थे। 3 अप्रैल 2026 को जेटीए से योजनाओं का चार्ज हटा लिया गया। पंचायती राज विभाग ने जेटीए से योजनाओं का चार्ज हटा लिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके अधिकारों में कटौती है। सरकार के इस फैसले से योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ेगा। इस बीच मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आंदोलनरत कर्मचारियों से बात की और मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाने और समाधान निकालने का भरोसा दिया है। एक आदेश जारी हुआ था, जेटीए जेईएन समान रूप से पंचायत समिति और ग्रामीण विकास के कार्य को देखभाल करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में कोई ऐसा आदेश जारी हुआ है जिसमें जेटीए ग्रामीण विकास का काम देखेंगे और जेईएन पंचायत राज का काम देखेंगे। उनसे जेटीए का कोई लेना देना नहीं, अलग रहेंगे। तो एक छोटा सा विवाद है और इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से